लड़की के पास फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। पहले तो लड़की सोचती है कि रिक्वेस्ट को डिलीट कर दूं, पर फिर सोचती है कि एक बार इसकी प्रोफाइल देख लेती हूँ। लड़की उस लड़के की प्रोफाइल देखती है जिसमें उसको कुछ भी गलत नहीं दिखता है। प्रोफाइल पर फ़ोटो भी अच्छी लगी थी, तो उस लड़की ने सोचा कि चलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और अगर लड़का बदतमीज हुआ तो उसको बाद में ब्लॉक कर दूँगी। यही सोचकर उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। रात को उस लड़के का इनबॉक्स में मैसेज आता है। दोनों थोड़ी बातें करते हैं और लड़की को पता चलता है कि वो लड़का उसी शहर में रहता है। दोनों में रोज़ बातें चलती रहती थी और एक दूसरे को पसंद भी धीरे धीरे करने लगे थे। फिर एक दिन लड़की ने उस लड़के को बताया कि उसके मम्मी पापा और भाई एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उसकी एग्ज़ाम है तो वो घर पर ही रहकर पढ़ेगी। तो लड़के ने उसको कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिर दोनों मिलकर खूब मस्ती और मज़ा करेंगे। तो लड़की ने कहा, नहीं घर पर अकेले में नहीं, अगर तुमको मिलना है तो हम किसी कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं। यह सुनकर लड़का बोला, तुम भी ना क्या पुराने ज़माने की बातें कर रही हो, आज का ज़माना अलग है, आजकल सब चलता है और अकेले मिलने में बुराई ही क्या है। तो लड़की बोली, अगर अकेले मिलने में कोई बुराई नहीं है तो तुम अपनी बहन को मेरे भाई के कमरे में अकेले भेज दो एक दिन के लिए। ये सुनते ही वो लड़का भड़क गया और चिल्लाने लगा, तेरा दिमाग तो सही है, जुबान संभाल कर बात करो। तो लड़की बोली, क्यों क्या हुआ, तुझे कहाँ गई तेरी आधी आधुनिकता, आज का ज़माना सब चला गया और क्या फ़र्क पड़ता है वाली सोच। खुद की बहन पर आई तो तेरी आज की सोच पर ताला लग गया क्या, तो भी पुराने ज़माने में चला गया क्या। लड़की की बात सुनकर लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। बहन तो बहन ही होती है, वो चाहे किसी की भी हो, और गलत हमेशा गलत ही रहेगा, वो चाहे किसी भी ज़माने में क्यों ना हो। इतना कहकर उस लड़की ने उस लड़के को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। हालांकि यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं इस कहानी के माध्यम से, और किसी न किसी लड़की ने अपने जीवन में ऐसा किया भी होगा, लेकिन ये करने की ज़रूरत ही क्या है। पहली बात तो जिसको आप जानते ही नहीं हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट में आप उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो बिना जाने, और एक्सेप्ट आप कर लिए हो, गलती का फंसने का चांस ही आप क्यों दे रहे हो, और उसके बाद आप अपने पर्सनल चीज़ों को बता रहे हो कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, मैं इस समय मेरा एग्ज़ाम चल रहा, मैं पढ़ूंगी। ये क्या ज़रूरत है बताने किसी को। तो ये फंसने के चांसेस तो आप खुद ही क्रिएट कर दे रहे हो। हालांकि मैं उस लड़की को सही मानता हूँ, लेकिन ये सब बताने की भी क्या ज़रूरत थी। जिसको आप जानते नहीं हो, फेसबुक में एक दो दिन के लिए, एक दो महीने के लिए बातें हो गई बॉक्स में, चैटिंग में, और उसको फिर अपना मानने लगे कि ये हमारे लिए कुछ खास है, ये आपके लिए ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए। फेसबुक में या किसी भी प्रकार के मैसेंजर में अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही गतिविधियाँ, तो इससे सावधान ज़रूर रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप ये सब का चल रहा है। लड़कियों को फंसाने का, उनका मिसयूज़ करने का, यूज़ एंड थ्रो करने का। इसी तरीके से लड़कियां भी कर रही हैं लड़कों के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, हमारे देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से ये सब चीज़ें फैल रही हैं, और गार्जियन भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो स्मार्टफोन बड़ा सा धरा देते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है, उसके साथ कोई कोई मतलब ही नहीं, बस लगे हुए हैं उसी में, अपनी दुनिया में। हाँ हमारा बच्चा तो पढ़ लिख रहा है, लेकिन बच्चा किस ट्रैप में फंस रहा है, बच्ची किस ट्रैप में फंस रही है, कोई इधर ध्यान ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपने विचार रखना चाह रहा हूँ कि आज के समय में फेसबुक, मैसेंजर, इन सब का खूब मिसयूज़ हो रहा है, और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं प्राइवेट चैटिंग के, सबके उसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। कृपया अपने बच्चों को अगर आप स्मार्टफोन या मोबाइल दे रहे हैं तो
बहुत ही सजगता के साथ आप दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे किसी गलत ट्रैप में फंस जाएं और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। तो मैं इस लड़की को शाबाशी तो अपनी तरफ से दे ही रहा हूँ कि इसने जो भी अपनी तरफ से बोला उस लड़के को सही बोला, लेकिन चूक तो कर ही रही है। भाई 1-2 महीने से जान रही हो उससे, उसके बारे में 1-2 महीने अभी तुम्हें जाने हुए हुए और उसके बाद तुम अपने घर का क्या है क्या नहीं है, माँ बाप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तुम रह रही हो, सब कुछ उसको बता रही हो। तो ये तो है ही है, इसका परिणाम हम लोग देखते हैं काफ़ी जो है लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो जाता है और गलत काम हो जाता है, फिर वो बेचारी जीवन भर पछताती हैं। कई एक तो बचती भी नहीं जिंदा, कई एक को मार भी दिया जाता है ऐसे फंसा करके। तो इन सब चीज़ों से जो है जितना हो सके आप बचिए। तो आशा करता हूँ आपको जो मैं संदेश देना चाहता था, समझाना चाहता था, आप समझ गए होंगे। जय श्री राम।